Electronic commerce. Electronic commerce. You know that commerce involves buying and selling and support services like transport, insurance, banking, communication, etc. आप जानते हैं कि वाणिज्य, जिसको कॉमर्स कहते हैं, में क्रय विक्रय, खरीद बिक्री एवं सहयोगी सेवाएं जैसे कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट, बीमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, संप्रेषण, कम्युनिकेशन आदि सम्मिलित है. When all these activities are undertaken using information and communication technologies, it is termed as electronic commerce or e-commerce. जब इन सभी क्रियाओं के संचालन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अथवा ई कॉमर्स कहा जाता है. कहने का मतलब जब आपका बाइंग सेलिंग, ये जितना भी सर्विसेज है, ये आप इंटरनेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, ई कॉमर्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ conducting business with the help of electronic devices using the computer and interconnected telecommunication network. दूसरे शब्दों में ई कॉमर्स से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, कंप्यूटर एवं परस्पर जुड़े दूरसंचार तंत्र का प्रयोग व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है. Here, offer for sale and its acceptance are made electronically through internet. इसमें विक्रय का प्रस्ताव, विक्रय का मतलब होता है सेल करना, इसमें विक्रय का प्रस्ताव तथा उसकी स्वीकृति इंटरनेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से की जाती है. It does not require physical interaction between the parties concerned. इसमें संबंधित पक्षों में भौतिक या प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है. It is also known as online trading, online shopping and e-shopping. इसे ऑनलाइन व्यापार एवं ई शॉपिंग भी कहते हैं. E-commerce takes place between companies, that is business to business, B2B, between companies and their customers, B2C, and customers to customers, C2C. ई-कॉमर्स दो कंपनियों के बीच अर्थात एक व्यवसाय व व्यवसाय के बीच B2B, कंपनी व उनके ग्राहकों के बीच B2C तथा ग्राहक व ग्राहक के बीच C2C होता है. तो आइए पढ़ते हैं पहले कि B2B क्या होता है, फिर पढ़ेंगे B2C क्या होता है और फिर C2C. B2B refers to interactions between a manufacturer and a supplier of material and services, or between a manufacturer and a wholesaler, or between a wholesaler and a retailer. A network of computers is used for making inquiries, seeking or placing orders, communicating supply of goods, making payments and so on. B2B व्यवसाय एवं व्यवसाय के मध्य में लेन देन माल एवं सेवाओं के उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच अथवा उत्पादक एवं थोक व्यापारी के बीच या फिर थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी के बीच होता है. यहाँ पे आप देखिए, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब बिजनेस है. यहाँ पे कस्टमर कहीं नहीं है. मैन्युफैक्चरर सप्लायर से लेता है, ठीक है, सामान. अब देखिए, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो या तो होलसेलर को बेचेगा, या तो डायरेक्टली रिटेलर को, या तो होलसेलर डायरेक्टली रिटेलर को बेचेगा. तो यहाँ पे जो भी लेन देन हो रहा है वो बिजनेस से बिजनेस में हो रहा है. इसीलिए इसको B2B व्यवसाय से व्यवसाय के मध्य कहा जाता है. कंप्यूटर तंत्र का उपयोग पूछताछ करने, आदेश देने अथवा लेने, वस्तुओं की आपूर्ति की सूचना देने, मूल्य भुगतान करने जैसे कार्यों के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, B2C, as the name implies, have business firms, manufacturers or retailers at one end and its consumers बोलिए या customers बोलिए on the other hand. It enables a business firm to be in touch with its customers on round-the-clock basis. It involves a wide range of marketing activities including promotion, seeking orders, intimating supply and so on. B2C व्यवसाय एवं उपभोक्ता के मध्य में जैसा
कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक और व्यावसायिक इकाइयां उत्पादक अथवा फुटकर व्यापारी हैं और दूसरी ओर उपभोक्ता। ई कॉमर्स के प्रयोग से एक व्यावसायिक इकाई हर समय अपने ग्राहकों के संपर्क में रहती है। इसमें विपणन क्रियाओं की एक बड़ी श्रृंखला सम्मिलित होती है, जैसे कि संवर्धन, आदेश प्राप्त करना, आपूर्ति की सूचना देना आदि। C2C usually involves consumers at both ends dealing in goods for which there is no established market mechanism, as is the case with used books and household equipments. C2C उपभोक्ता एवं उपभोक्ता के मध्य में सामान्यतः दोनों ओर उपभोक्ता होते हैं जो ऐसी वस्तुओं में लेन देन करते हैं जिनके लिए कोई विद्यमान बाजार नहीं है, जैसे इस्तेमाल की हुई पुरानी पुस्तकों या पुराने घरेलू उपकरण आदि। तो यहाँ पे आप क्या देखें, B2B जब एक व्यवसायिक को सामान बेच रहा है, B2C जब एक व्यवसायिक कस्टमर को बेच रहा है, C2C जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेच रहा है। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय। नॉर्मली वन मे यूज द टर्म ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस इंटरचेंजेबली। सामान्यतः लोग ई कॉमर्स एवं ई व्यवसाय शब्दों को एक ही अर्थ में लेते हैं, बट इन प्रैक्टिस द टर्म ई बिजनेस इज यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस। लेकिन व्यवहार में ई व्यवसाय का अर्थ व्यापक है, बहुत बड़ा है। The e-business covers not only the interaction with its customers and suppliers, but also interactions and dealings among various departments and persons within the firm. ई-व्यवसाय में न केवल ग्राहकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के बीच लेन देन होता है, बल्कि एक व्यावसायिक इकाई के विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के बीच व्यावसायिक लेन देन एवं आदान प्रदान भी होता है। Thus, e-business is a wider term which includes e-commerce and other electronically conducted business functions like production, accounting, finance, personal administration, etc. इस प्रकार से ई व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसमें ई कॉमर्स एवं इलेक्ट्रॉनिक विधि से संचालित अन्य व्यावसायिक कार्य जैसे उत्पादन, लेखांकन, वित्त, कर्मचारी प्रबंध व प्रशासन आदि सम्मिलित हैं। In other words, e-business includes not only B2B, B2C and C2C but also intra-B-commerce, that is, interaction and dealings among various departments and persons within the firm. दूसरे शब्दों में ई व्यवसाय में न केवल B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर्स एवं C2C कस्टमर्स टू कस्टमर, बल्कि इंट्रा बी कॉमर्स अर्थात फर्म में विभिन्न विभागों एवं व्यक्तियों के बीच आपसी बातचीत एवं लेन देन भी सम्मिलित है। For example, the marketing department may interact regularly with the production department and get the products made as per the requirements of the customers. उदाहरण के लिए विपणन विभाग नियमित रूप से उत्पादन विभाग से बातचीत करता है तथा ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करता है। Similarly, regular interactions among other departments helps in attaining efficient inventory handling, better cash management, proper utilization of manufacturing capacity, timely and sufficient provision of customer services, and so on. Thus, e-business implies use of internet technologies to perform the key business processes. इसी प्रकार से अन्य विभागों से नियमित बातचीत द्वारा प्रभावपूर्ण स्टॉक नियंत्रण में, रोकड़ के श्रेष्ठ प्रबंधन में, उत्पादन क्षमता के सही उपयोग में तथा समय पर एवं कुशलता पूर्वक ग्राहकों को सेवा प्रदान करने आदि में सहायता मिलती है।
इसलिए व्यवसाय की मूल प्रक्रिया के संचालन में इंटरनेट प्रौद्योगिकी के प्रयोग को ही ई व्यवसाय कहा जाता है।